व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हमें जाना पड़ रहा है जी अचानक से शादी पे। शादी तो अचानक नहीं थी, शादी तो पहले से ही डिसाइडेड थी, लेकिन हम लोग गए नहीं थे। जैसे मेहंदी के फंक्शन में और मैं नहीं गई थी। बाद में वो क्या कहते हैं कि वो खारे की रस्म जो होती है उसमें भी मैं नहीं गई और नकाह में भी नहीं गई। तो अभी जो है बारात का फंक्शन है, तो सब बोल रहे थे कि नहीं चलो वहाँ पे। सब आप पूछ रहे थे कि आप क्यों नहीं आई हैं, तो आपको सब याद भी कर रहे थे। तो मैंने कहा फिर इसके इलेन के पापा कहते हैं चले जाते हैं, बारात का फंक्शन है तो हो के आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो फिर से डिसाइड किया, कपड़े वगैरह निकाले भी कौन से पहनने हैं कौन से नहीं। तो ये ड्रेस मैंने निकाला है पहनने के लिए। तो आप मुझे बताएं कैसा लग रहा है मेरा ड्रेस। सारा कमीज़ पे काम हुआ है फ्रंट पे, और साथ में जामावार का वो ट्राउज़र है और दुपट्टा है इस तरह से नेट का दुपट्टा है, और इसके बॉर्डर पे ये सारा पट्टी लगी हुई है। इस पे काम हुआ है सारा मोतियों के साथ, साइडों पे किनारी बनी हुई है, और ज्वेलरी वगैरह भी मैंने निकाली थी। और सारा ये बना हुआ है दुपट्टा, और ये इस तरह ट्राउज़र है बनारसी, और शर्ट भी जो है वो नेट की है, और नेट पे सारा जो है वो काम हुआ है। और लास्ट में भी इस तरह कटवर्क का गोल में डिज़ाइन बना हुआ है सूट के इस तरह से। और बस निकाला था सूट, ड्रेस रेडी किया, और साथ में ज्वेलरी वगैरह में निकाली। और बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। एक दिल कर रहा है कि सेट पहन लूँ, एक दिल कर रहा है कि इयरिंग्स ही खाली पहन लूँ। लेकिन सब बोल रहे हैं कि भाई मैंने इनके शादी जो है, अच्छा वो मैं आपको बताना तो भूल ही गई। शादी जो है वो इनके दूर के मामू लगते हैं, मतलब दूर के नहीं, इनकी मम्मा के समझ लें कज़न बहन है, उसके बेटे की शादी है, तो वो इनके तो मामू लगे ना, तो उनकी शादी है, तो हमने वहाँ पे जाना है। ठीक है, तो ये देखें इयरिंग्स निकाले थे, समझ नहीं आ रही कौन से पहनूँ। ये कह रहे थे कि आपने मिलना पहली बार है, तो मतलब बिल्कुल सिंपल नहीं बन के जाओ। तो मेरा तो मन नहीं था इतना अच्छा। साथ में आपको इलेन का शोर भी आएगा क्योंकि वो पास खेल रही है, तो अक्सर औकात तो सोई होती है जब यहाँ, तो तब मैं मतलब बना लेती हूँ वीडियो। लेकिन अभी वो उठ गई है तो शोर बीच बीच में करेगी, आपको शोर उसका सुनना पड़ेगा। ये देखिए ज्वेलरी, ये सेट निकाला है, ये इसके साथ में माथा वो है बिंदिया, और ये समझ नहीं आ रहा है इयरिंग्स पहनूँ या सेट पहनूँ। तो ये चूड़ियाँ निकाली थी मैंने, इसके साथ ही मैचिंग, और रिंग्स निकाली हैं 2। तो बस देखती हूँ भी समझ नहीं आ रही सेट पहनूँ या खाली इयरिंग्स पहनूँ। इतना वो मन तो नहीं था ज़्यादा हैवी होने को, लेकिन सब कह रहे हैं कि नहीं आपने पहली दफ़ा मतलब इंट्रोड्यूस होना है सबसे, तो सही थोड़ा सज धज के जाओ, पता चले भाई हमारी बहू है। तो उस हवाले से कुछ समझ नहीं आ रहा। भी देखती हूँ वेयर करूँगी क्या, आप इयरिंग्स खाली या मैं सेट ही पहन लूँगी। तो ये मैंने निकाला है अपना ड्रेस। अभी मैं आपको इलेन का भी ड्रेस दिखा देती हूँ। इलेन को मैं सोच रही थी ये फ़्रॉक है जो है यही पहना लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी गर्म स्टफ़ में भी है, और वैसे भी आगे मौसम चेंज हो जाएगा तो फिर पहना ही नहीं जाएगी। तो अभी ये इलेन को ये फ़्रॉक ही पहना लेती हूँ। इसके साथ का ब्लू जैकेट भी है, ब्लू शूज़ भी हैं। ओहो देखा, मैंने आपको बोला था ना इलेन का शोर बीच में आएगा, क्योंकि ये इसको जितना मैं बोलती हूँ ना कि चुप रहो, उतना बीच में बोलना शुरू हो जाती है, आवाज़ें देगी मुझे। तो अच्छा जी चलें, शोर इलेन का भी सुनते जाएं, उसकी बातें भी और मेरी भी। तो ये देखिए मैंने रेडी किया, इसके साथ में इसकी ब्लू सैंडल हैं, और ये मैंने इसके साथ निकाला है इसका हेयर बैंड, ये लगा लूँगी। ये भी गोल्डन कलर में, वैसे तो गोल्डन सैंडल भी है इसकी, लेकिन वो बना हुआ है, मतलब पंपी शूज़ बने हुए हैं इस टाइप के। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें नेट पे है आगे से, और अच्छे हैं, इसके साथ मैचिंग भी हैं। तो ये फिर मैंने सोचा ये पहना लेती हूँ। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगे हैं। इलेन के पापा एज़ यूजुअल पैंट शर्ट ही पहनेंगे, वो अभी आएंगे तो फिर जॉब से शुक्र है खुदा का उनकी तबीयत में सुधार आया है, जॉब पर गए हैं। आज पहले दिन शाम में आएंगे, फिर डिसाइड करूँगी कि क्या पहनेंगे। तो आप लोग साथ बने रहिएगा। तो देखिए जी हम लोग आ गए हैं हॉल के बाहर, फाइनली रेडी होके। बस जैसे ही वो आए इलेन के बाद, तो हम लोग रेडी होके जो था वो फिर निकल आए थे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था और रश भी। और देखें जी बारात पहुँच चुकी है, लेकिन दूल्हे का भी कोई पता दूल्हे का कोई पता नहीं। हम सब लोग वेट कर रहे हैं, और दूल्हे की गाड़ी है कि अभी तक नहीं आई, और सब लोग इंतज़ार में खड़े हुए हैं दूल्हे भैया कब आएंगे, उनकी गाड़ी कब आएगी। क्योंकि बाराती जो हैं वो सब लोग गाड़ियाँ करवाई थी, तो उसमें आ गए, तो दूल्हे की गाड़ी ज़रा पीछे रह गई है, अभी तक नहीं पहुँची।
बस फ़ोन किया है, कह रहे हैं आ रहे हैं, रास्ते में ही है, ट्रैफिक बहुत था। तो बस सब लोगों को इंतज़ार लगा हुआ है दूल्हे राजा का कि दूल्हे राजा आएँ और अंदर चलें। बस सब यहाँ पे ढोल वाले भी इंतज़ार कर रहे हैं, बेचारे हल्का फुल्का ढोल बजा के अपना गुजारा कर रहे हैं कि दूल्हे आए। और ये देखें सब लोग, हम लोग अभी हाल के बाहर ही खड़े हुए हैं, बारात जितनी भी है। तो ये देखें सालियाँ भी दूल्हे की इंतज़ार कर रही हैं रास्ते में, वो हॉल के गेट पे। तो पटा लेके कब दूल्हा आए और हम लोगों को जो है वो लेग मिले, तो पटा हटा के। और हम लोग भी बस खड़े हुए हैं। लेन के बाबा ने बैग पहन के खड़े हो गए, मैंने बैग पकड़ा हुआ था तो वो वीडियो बना रही थी, तो कह रही थी सर लाओ मैं पकड़ूँ। मैंने कहा आपने लेन को भी पकड़ा है, बैग कैसे पकड़ेंगे? कहते हैं ऐसे। तो देखे कंधे पे पहन के तो लेन को उठा के खड़े हो गया। अभी अंदर जाएंगे, जैकेटें उतारेंगे ये दोनों भी। तो फिर मैंने कहा लोग भी समझेंगे कि भाई अच्छा बीवी ऐसी सही तैयार होके तो मोबाइल के साथ लगी हुई है और हस्बैंड को सारा सामान पकड़ाया हुआ है। खैर यहाँ पे फिर अभी दूल्हे तो नहीं आया था, तो फिर हम लोग हाल के अंदर आ गए क्योंकि बाहर थोड़ी हवा चल रही थी, तो फिर इसलिए एलेन को लेके अंदर आ गए। हाल के अंदर अभी लाइटें बंद ही हैं, वैसे भी टाइम काफ़ी हो रहा है, तो पता नहीं अब क्या सिस्टम है। वैसे भी खड़े हुए हमें बाहर 10 मिनट तो हो ही गए थे। तो देखिए अभी हाल की लाइट ऑन नहीं की, बंद ही है। और ये एलेन की पुप्पो जी मिल गई। तो एलेन देखें कितनी प्यारी लग रही है। एलेन के बाल मैंने सीधे किए थे, नीचे से इसके बाल जो है ना अक्सर औकात कर ली हो के ऊपर हो जाते हैं। मैंने थोड़े बहुत इसके बाल स्ट्रेट किए थे, अच्छे लग रहे हैं। इस काश के बाल सीधे ही रहें इसके, तो इतने प्यारे बाल लग रहे हैं ना सीधे सीधे, ये देखें। और ये हॉल देख लें जी आपके सामने है, अच्छा है हॉल भी, अच्छा लग रहा है, डेकोरेशन वगैरह भी सब अच्छी है। और ऊपर भी इस तरह बना हुआ है, ज़बरदस्त। अभी लाइटें ऑन होंगी तो फिर देखते हैं। और एलेन की पुप्पो भी देखें जी कैसे रेडी चमचमाती हुई, कितनी प्यारी लग रही है, क्यूट सी डॉल लग रही है। हाँ तो आप लोग ज़रूर बताइएगा जी कैसे लगे आपको। देखें हॉल में लाइटें ऑन हो गई हैं और बाराती भी कह रहे हैं कि बाहर दूल्हे भी बस जो हैं वो हॉल के करीब ही पहुंच गए हैं। तो हम लोग भी बस वेट ही कर रहे हैं, आते हैं तो फिर सिस्टम शुरू होता है सारा। दूल्हे के बगैर तो प्रोग्राम, ये देखें यहाँ पे नान भी लगने शुरू हो गए हैं। नान की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और ताज़ा ताज़ा गरम गरम नान लगेंगे। तो अभी खाना, मैंने वैसे खाना भी सुबह से खाया हुआ है, अभी तक खाना भी नहीं खाया। तो देखे जी दूल्हे आ गए हैं, दूल्हे मियाँ। बस ये जो आपको बीच में ये रोशनी नज़र आ रही है ना, यहीं पे दूल्हे राजा हैं, क्योंकि लाइटें कैमरों की पड़ रही हैं, तो वो सेरे की वजह से गोल्डन है ना, तो वो ज़्यादा ही वो ग्लो कर रहा है दूल्हा सेरे में। तो दूल्हा आ गया है, तो बस इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो अभी दूल्हे की एंट्री होगी, अंदर आएंगे। तो ये देखें जी दूल्हे राजा अंदर आ गए हैं, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं और बस सब खुश हो गए हैं कि शुक्र है जी दूल्हा आ गया जी। तो बारात जो है वो फाइनली अंदर आ गई है हाल के। हाल भी अच्छा है काफ़ी। और बस अभी फंक्शन जो है वो जारो सारी होगा। वैसे तो 10 बजे की टाइमिंग होती है हाल वालों की, अभी तो 10 तो बज चुके हैं। अब देखिए कितना टाइम ऊपर देते हैं या ये लेते हैं, क्योंकि लाइटें बंद करना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आजकल 10 बजते हैं तो बस लाइटें बंद कर देते हैं कि लोगों ने वैसे तो जाना नहीं होता, तो ऐसे ही सही। तो नान भी, खाना भी बस लगना शुरू हो गया। खाने को देख के भूख और ज़्यादा लग रही है, क्योंकि सुबह से नाश्ता किया हुआ है, उसके बस काम करती रही और बस अचानक से शादी पे आने का मूड बन गया कि नहीं बारात पे जाना है। तो फिर इस वजह से जो है वो इसी ध्यान में लगे रहे। और ये देखिए अभी तस्वीरें वगैरह चलेंगी दूल्हे के साथ सब लोगों की, और आपको दिखाते हैं अभी दूल्हा जब सेरा भी उठाता है तो फिर दिखाते हैं दूल्हा भी और दुल्हन भी। तो यहाँ पे रसूमात जो हैं वो चल रही हैं। अभी दूध पिलाई की रस्म और मिलनी वगैरह की रस्में जो हैं वो सब चल रही हैं। मैं इतना किसी को जानती नहीं हूँ, इस वजह से मुझे सबके बीच में जाना, वो जाके भी क्या करूँ, किसी से इतना वो नहीं है। जो जिनके साथ जान पहचान है उनसे सलाम दुआ ले ली है और बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे तो रस्में अपने लिहाज से चल रही हैं, दूध पिलाई की और मिलनी और XYZ तस्वीरें वगैरह खिंचवानी, जो सब सिस्टम है वो सब चल रहा है यहाँ पे। तो ले जी हमारी भी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, खाना जो है वो लगना शुरू हो गया है। ये है जी चिकन कढ़ाई और पुलाव है और साथ में नान है, अभी तो रखे इन्होंने। अभी देखते हैं मज़ीद और कोई वैरायटी आती है या इसी से ही पेट भरना पड़ेगा। वैसे एक बात है, कुछ लोग शादी ब्याहों पे जाते हैं ना तो बहुत खाते हैं और ज़ाया भी बहुत करते हैं। अच्छा मेरी आदत ऐसी नहीं है,
मैं अपने घर पे जितना कंफर्टेबल होके खा सकती हूँ ना, समझ ले बाहर निकल के मैं उससे आधा खाती हूँ। जितनी मर्ज़ी भूख हो मुझसे नहीं खाया जाता। ये चावल देखे मैंने डाले हैं ना, तो ये भी इतना ही खाया जाएगा। ये नहीं होता कि मतलब इतना सारा डाल लो और बाद में खाया ना जाए। मैं उतनी चीज़ डालती हूँ जितनी मैं खा लूँ, कोई बात नहीं, ज़रूरत पड़ेगी मैं दोबारा ले लूँगी, कौन सा दोबारा मिलने नहीं लगा। तो लोगों को मैंने देखा बहुत ज़ाया करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, सब्र तहम्मुल रखना चाहिए खाने में। ठीक है, भूख लगी होती है सबको, लेकिन थोड़ा मतलब ध्यान रखना चाहिए, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। उन लोगों को पूछे जिन लोगों को इतना भी नहीं मिलता। तो बस यहाँ पे सबने प्लेटों में डाला और खाना शुरू किया था। मुझे तो भूख भी लगी हुई थी, लेकिन जब ज़्यादा भूख हो ना, मैंने तब भी अंदाज़ा लगाया, जब ज़्यादा वाली भूख लगी हो ना तब नहीं इतना खाया जाता, जब कम लगी हो ना फिर ज़्यादा खाया जाता है। सैलड भी आ गया था, रिशियन सैलड था और ये बारबेक्यू भी था। और साथ में जी ये देखें सब लोग खा रहे हैं खाना, हम भी खाते हैं खाना, आप लोग भी खाइए अपने घरों में खाना। और वैसे भी टाइम जो है काफ़ी हो रहा है, 11 बज रहे हैं, मेरे ख्याल में 10:30, हाँ 10:30 हो रहे हैं। तो आप देखेंगे ये लाइटें बस इन्होंने खाने की वजह से ही ऑन की हुई हैं। और ये मीठे चावल भी आ गए, मीठे चावल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़े के थे। लेकिन लाइटें भी इन्होंने बंद कर दी हैं, एक लाइट ऑन है सिर्फ खाना खाने के लिए, और अंधेरा अंधेरा हो गया है। बस हम भी खाना खाएंगे और बस रुखसती होगी तो निकलेंगे फिर घर की तरफ खाना खा के। ये देखें सारी लाइटें ऑन कर ली, खाना हमने खा लिया था और लाइटें जो है वो सब ऑफ़ कर दी थी, क्योंकि सब लोग निकल ही नहीं रहे थे। 11 से ऊपर का टाइम हो गया था और कोई निकलने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन क्या करें, हाल वालों के भी रूल्स होते हैं जो उन्हें फॉलो करने होते हैं। तो बस यहाँ से फिर हम लोग ने सोचा बस रुखसती होने वाली है, तो दुल्हन रेडी होके बस आ रही है, तो फिर मतलब रुखसती करेंगे और फिर निकलेंगे। ले जी दूल्हा दुल्हन भी आ गए हैं। और ये देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, रोशनियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। ये हमारे दूल्हे राजा और ये दुल्हन, ब्राइडल आपके सामने है। आप बताइएगा कैसे लग रहे हैं दोनों? अच्छे लग रहे हैं, वैसे प्यारे लग रहे हैं। दूल्हा जो है वो मेरे हस्बैंड के दूर के रिश्ते में मामू लगते हैं, दूल्हे राजा जो हैं। तो मेरे तो मामू सास मेरी मामी सास हो गई, ये तो जिनकी शादी हो रही है दोनों सास ससुर हो गए, मामू सास कह रही हूँ, मामू ससुर और मामी सास हो गए। तो अभी इनकी एंट्री हो गई, बस यहीं पे थोड़ी इनका जो मतलब फ़ोटोशूट वगैरह होगा और फिर उसके बाद रुखसती होगी। तो हम लोग भी फिर चलेंगे घर की तरफ, क्योंकि काम यहाँ पे अब हमारा होता है ख़त्म। हमने जितना इंजॉय करना था शादी पे कर चुके सब, और अब बाकी रसूमात और सब कुछ तो बाकी इन दोनों का ही है। और देखें लाइटें भी ऑफ़ होना शुरू हो गई हैं। तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम भी रसूमात को ये लास्ट वाली को अटेंड करके तो फिर निकलेंगे हम भी घर की तरफ। बाहर हम आ चुके हैं, देखें गाड़ियाँ वाड़ियों की रोशनी है, बाकी तो सब हॉल की लाइटें बाहर की भी बंद कर दी है, लोग वैसे निकल नहीं रहे। तो चलें, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।